आप सभी जो फ़ोन पकड़े हो, जो डिवाइस यूज़ करते हो या फिर अगर आपने स्मार्ट ग्लासेस पहने हो, तो क्या आपको यकीन है कि वो आपको वॉच नहीं कर रहा है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। क्योंकि आज की जो आखिरी खबर है जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 70 लाख लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। ये डिवाइस आपकी हर जगह निगरानी कर रहे हैं, फिर चाहे आप कहीं पर भी हो, आप बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, कहीं पर भी आपकी बिना परमिशन से। क्या बात कर रहे हैं? आज की 4 ऐसी न्यूज और अपडेट्स जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जैसे कि इलोन मस्क ने 2 लाख करोड़ का एक ऐसा चीफ एम्पायर खड़ा किया है जो कि इनवीडिया को डायरेक्टली टक्कर देता है। गूगल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जो कि इंटरनेट की स्पीड का मतलब ही बदल देगी। एंथ्रोपी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें एग्जैक्टली नंबर के साथ में प्रूव किया गया है कि आपकी जॉब पर कितना खतरा है और कौन सी जॉब सेफ है। और वो आती वाली खबर जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो इतनी अनकंफर्टेबल है कि आपका डिवाइसेस को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। तो अगर आप एआई की बदलती हुई दुनिया में आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है बल्कि इंडिया को एआई यूजर्स की फील्ड में नंबर 1 पर लाना है। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप आने वाली बड़ी बड़ी खबरें मिस ना कर सके। तो भाई मेरे वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज नंबर 1, इलोन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स, xAI और न्यूरोलिंक के बाद में एक और कंपनी लिस्ट में ऐड कर दी है और वो है टेराफेक। टेराफेक एक ब्रांड न्यू चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन अभी से $25 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ हो चुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इलोन मस्क का चिप से क्या लेना देना, तो बहुत कुछ लेना देना है। तो देखो, एआई की पूरी दुनिया एक ही चीज से चलती है और वो है चिप्स या प्रोसेसर पर, जो मशीन्स को सोचने की पावर देती है। और अभी ये पूरा गेम बेसिकली एक ही कंपनी के अंडर आता है और वो है एनवीडिया। अगर ओपन एआई को चिप चाहिए तो वो एनवीडिया के पास जाएगा, अगर ग्रोक को चिप चाहिए तो वो एनवीडिया के पास जाएगा, अगर गूगल को चिप चाहिए एनवीडिया के पास जाएगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट को चिप चाहिए तो वो एनवीडिया के पास जाएगा। यानी कि एनवीडिया एक ऐसा दुकानदार बन चुका है जिसके पास से पूरे मोहल्ले की ग्रोसरीज आती है। तो वो दुकानदार जो चाहे वो प्राइस रख सकता है और इलोन मस्क इसी मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है जो कि कोई भी चैनल आपको नहीं बता रहा है कि जो इलोन मस्क है वो पहले भी एनवीडिया को बाय बाय बोल चुके हैं। कैसे? इलोन मस्क ने टेस्ला के लिए भी खुद से ही मैन्युफैक्चरिंग की थी, इवन xAI के लिए भी खुद ने ही मैन्युफैक्चरिंग की थी। यानी कि इलोन मस्क के लिए ये काम कोई भी नया नहीं है, उनके लिए ये प्रूवन वर्क है जो कि अब वो बड़े स्केल पर करना चाहते हैं। तो अब ये हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि इंडिया का भी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, यानी कि इंडिया भी इस पर इन्वेस्ट कर रही है। और अब अगर इलोन मस्क भी आ जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, यानी कि डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। एनवीडिया के लिए तो एक वेकअप कॉल है ही, साथ में हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है कि जो भी देश चीफ मैन्युफैक्चरिंग में आगे रहेगा वही देश एआई की फील्ड में आगे जाएगा। एक मिनट रुको, क्यों? क्या हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल से सवाल पूछते हो तो वो 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का समय क्यों लेता है? इसका जवाब अगली न्यूज में। ठीक है, समझ गया। न्यूज नंबर 2, गूगल ने एक टेक्नोलॉजी रिलीज की है जिसका नाम है टर्बो क्वांट। अब नाम थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो काम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? समझाता हूँ कैसे। जब आप किसी भी एआई से एक बड़ा सवाल पूछते हैं तो एआई बेसिकली एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है, सोचो कि आप एक शहर में हैं और आपको उस शहर का 1 सेकंड में पूरा ट्रैफिक एनालाइज करना है। तो ये क्या करता है कि उस 1 सेकंड के अंदर वो हर गाड़ी, हर सिग्नल और हर रोड को एनालाइज करता है, जिसके कारण ही जो जवाब आने में समय लग जाता है, क्योंकि ये मॉडल्स बहुत ही हेवी होते हैं। बात तो सही है। टर्बोकॉन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि वो एआई को कंप्रेस कर देता है। जैसे कि आपकी कोई 4 GB की अगर मूवी है तो उसको 400 MB में कन्वर्ट हो जाएगी और क्वालिटी सेव रखेगी। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका यूज करने के बाद में जो रिस्पॉन्स है वो 3 गुना फास्ट हो जाता है और कॉस्ट है वो 40% से कम हो जाती है। और ये खुद गूगल ने क्लेम किया। तो अब अगर इंडिया के नजरिए से देखा जाए तो इंडिया में से बहुत सारे रूरल एरियाज है जहाँ पर जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि 2G या 3G में चल रहा है, और अगर 4G है भी तो बहुत ही वीक है। उदाहरण के लिए मेरा खुद का गाँव। अब अगर एआई मॉडल लाइटर और फास्टर हो जाएंगे तो वो उन इलाकों में पहुंच सकते हैं जहां पर अभी एआई यूजलेस है। यानी कि एक किसान जो कि राजस्थान या फिर एमपी में है, वो अगर एआई का यूज करके अपनी फसल को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कर सकता है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट बिहार में है और अगर वो एआई का ट्यूटोरियल देखना चाहता है तो बिना लिख के वो
यूज कर सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये एक सोशल अपॉर्चुनिटी ही है। अब आने वाली खबर डायरेक्ट आपकी जॉब से जुड़ी हुई है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? न्यूज नंबर 3, एंथ्रोपिक जो कि क्लाउड एआई बनाती है, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की और ये रिपोर्ट पढ़ते समय मैं खुद शॉक में आ गया था, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि कंप्यूटर और मैथमेटिक्स में एआई 94% तक काम कर सकता है और लॉ में 80% तक और फाइनेंस में तो 85% ज्यादा तक काम कर सकता है। लेकिन अभी ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली सिर्फ 33% तक ही काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शन है, टेक्निकल लिमिटेशन है और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी है वो अभी ट्रस्ट नहीं कर रही है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, उसकी बहुत अच्छी फिटनेस भी है, बहुत अच्छा टैलेंटेड भी है, उसकी बहुत अच्छी बैटिंग भी है, लेकिन फिर भी वो एक बेंच पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कैप्टन ने अभी उसे उतारा नहीं है। सेम वैसे एआई भी एक बेंच पे बैठा हुआ है, जिससे कि कैप्टन यानी कि गवर्नमेंट, कंपनीज, सोसाइटी, इन सब ने अभी तक उतारा नहीं है। यानी कि ये सब मिलकर अभी डिसाइड ही कर रहे हैं कि इसे कब एक्चुअल में उतारना है। यानी कि हमारे पास अभी समय है जब तक कि एआई ग्राउंड पर नहीं उतरता। और ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एआई धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और जो लोग एआई को सीख रहे हैं या फिर एआई के साथ में काम कर रहे हैं तो वो तो पटरी के सेफ साइड रहेंगे, लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे वो आगे जाके बहुत ज्यादा ही रिग्रेट करने वाले हैं कि काश रील्स और शॉर्ट्स देखने के बजाय हमने भी एआई सीखना शुरू कर दिया होता। क्योंकि एआई वो रियलिटी है जो कि धीरे धीरे सच होता जा रहा है। और अब वो खबर जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, 70 लाख लोग, स्मार्ट ग्लासेस और एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। न्यूज नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग को आपने हमेशा ही एक चीज पहने हुए देखा होगा, बैगन। वो है उनके स्टाइलिश कूल रेबेन स्मार्ट ग्लासेस। तो जब भी वो इंस्टाग्राम पर आते हैं या फिर वो किसी भी इंटरव्यू में आते हैं तो वो स्मार्ट ग्लासेस हमेशा ऑन रहता है। और ये ग्लासेस मेटा ने रेबेन के साथ में एक पार्टनरशिप में लॉन्च किया था और इसकी टैगलाइन थी डिजाइन फॉर प्राइवेसी कंट्रोल्ड बाय यू। और इसे 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा था। अभी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में जो रिवील हुआ है उसे पढ़ने के बाद तो मेरी रूह कांप गई थी और यकीनन वीडियो देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब हुआ क्या था कि स्मार्ट ग्लासेस जो भी फुटेजेस कैप्चर करता है उन सबको केन्या में बैठे हुए वर्कर्स को भेज दिया जाता था और उनका काम था इन फुटेजेस को देखकर एआई को ट्रेन करना, जैसे कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, लेवल लगाना एक्सेट्रा। और ये सब नॉर्मल है क्योंकि ऐसे ही एआई को ट्रेन किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये फुटेजेस सिर्फ फर्नीचर की या फिर गार्डन की या फिर गलियों की नहीं थी, बल्कि रियल पर्सन की थी। और वर्कर्स ने ये खुद रिपोर्ट किया है कि उन्होंने लोगों को बाथरूम यूज करते हुए देखा है, कपड़े बदलते हुए देखा है, इवन प्राइवेट मूवमेंट्स में भी देखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और वो भी बिना उनकी परमिशन के। और ग्लासेस पहने हुए ज्यादातर लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं होता है कि उनके साथ ये सब हो रहा है। मेटा ने अपनी सफाई में कहा है कि जो फेस होते हैं वो ब्लर होते हैं, लेकिन वर्कर्स ने रिप्लाई दिया है कि ब्लरिंग कंसिस्टेंटली काम नहीं करती है और इसके खिलाफ अमेरिका में अभी क्लास एक्शन लॉसूट फाइल हो चुकी है और यूके के रेगुलेटर्स ने भी मेटा से जवाब मांगा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी नया आया है। इंडिया में लॉ तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना ज्यादा खराब है वो आपको ही पता है। यानी कि कोई भी कंपनी इंडिया आती है, अपना प्रोडक्ट बेचती है, यहाँ से डाटा लेके जाती है और डाटा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं होती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 70 लाख लोग जिन्होंने मेटा के एआई स्मार्ट ग्लासेस खरीदे थे, उनके प्राइवेट मूवमेंट, उनकी प्राइवेट लाइफ किसी सर्वर पे डली है और अनजान लोग उसे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मेटा की गलती के साथ साथ पूरे सिस्टम का फेलियर है। और जब तक हम यूजर्स सवाल नहीं पूछेंगे कि ये डिवाइस हमारे डाटा के साथ कर क्या रहा है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। आज की इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख ये है कि अब एआई को इग्नोर करने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जो भी एआई सीखेगा वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, लेकिन जो सोचेगा बाद में करेंगे वो आगे जाके पछताने वाला है। कमेंट में बताओ कि क्या आपने एआई को सीखना स्टार्ट कर दिया है या अभी नहीं किया है। लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी जहां पर ऐसी 5 और बेहतरीन एआई से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स है जो कि लाइफ में आपको और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो।